हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो एजुकेशन क्लासेस चैनल है, इस पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब के जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उनके ऊपर वीडियोस डाला जाता है। अभी जो वीडियो है उसमें हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो वैकेंसी निकली है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड यूडीसी जूनियर स्टोर कीपर। इसमें हम डिस्कस करने वाले एज, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न और सैलरी की। 27/12/2020 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेस, जिसका टैगलाइन है टारगेट है तो मुमकिन है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है। तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो इसका परमाणु ऊर्जा विभाग है, उसमें क्रय एवं भंडार निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर, जिसमें वैकेंसी निकली है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड जो कि ग्रुप बी नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड टू है और टोटल ही 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। मैट्रिकुलेशन 10th से रिलेटेड है। अब इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी है 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 45 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल तक का हो जाना चाहिए, जब तक कि ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। पे बैंड की बात करें तो लेवल 6 का पे बैंड मिलेगा, 35,400 रुपये सैलरी है, प्लस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को के अकॉर्डिंग अलाउंस मिलता है वो मिलेगा। सिलेक्शन की बात करें तो 2 टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, और 40% वेटेज होगा लेवल फर्स्ट टेस्ट का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का, और 60% वेटेज होगा स्टेनोग्राफरी स्किल टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए ये वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी में आएगी। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जैसी कि 1 है, ओबीसी की 1 है, अनरिजर्व्ड की 2 है, टोटल हो जाएगी 4। क्वालिफिकेशन वही मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 50% चाहिए। स्पीड 80 की स्पीड चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफरी में, और टाइपिंग स्पीड चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो वही 18 से 27 साल है। पे बैंड इसमें लेवल 4 है, 25,500 सैलरी होगी और प्लस अलाउंस जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। सिलेक्शन की बात करें तो लेवल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, लेवल 2 स्टेनोग्राफी टेस्ट, 40% वेटेज लेवल फर्स्ट टेस्ट का और 60% वेटेज लेवल सेकंड टेस्ट का। फिर है अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी, ये भी नॉन गैजेटेड है। इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 एससी की है, 1 एसटी की है, 2 ओबीसी के, 1 अनरिजर्व्ड, टोटल हो गई 5। फिर क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ। 30 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन इंग्लिश होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग की। एज लिमिट वही 18 से 27 साल है। लेवल 4 इसकी पे स्केल है, 25,500 रुपये इनिशियल पे मिलेगा और अलाउंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, इसके अंदर डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रखा गया है। मार्क ऑब्टेन इन लेवल 2 टेस्ट ओनली, जो लेवल 2 टेस्ट में मार्क होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेवल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग, जो 1 टेस्ट लेवल फर्स्ट टेस्ट है वो तो केवल क्वालिफाइंग ही टेस्ट है। शॉर्ट लिस्ट होगी वो केवल लेवल जो सिलेक्शन होगा वो लेवल 2 पर ही बेस्ड रहेगा। फिर है जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर की वैकेंसी। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो एससी की 9, एसटी की 4, ओबीसी की 17, अनरिजर्व्ड की 27, ईडब्ल्यूएस की 6 और टोटल हो जाएगी 63। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन साइंस विद 60%, या तो साइंस से ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट होनी चाहिए विद
60% मार्क, या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस विद 60%। तो क्या क्या मांगा है, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस के साथ, कॉमर्स के साथ, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, ये डिप्लोमा भी चल सकता है। एज लिमिट वही 18 से 27 साल तक की है। पे बैंड लेवल 4 होगा 25,500। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लेवल 2 डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। मार्क्स ऑब्टेंड होंगे लेवल 2 में वही काउंट होंगे, लेवल 1 क्या है, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम ही होंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग, अब इसके अंदर जो है वो इंडक्शन ट्रेनिंग भी है, यानी जब ये ऑन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट इंड्यूस्ड एज ट्रेनी, उनको एज ए ट्रेनी लिया जाएगा। सेल हैव टू सक्सेसफुल कंप्लीट एन इंड्यूशन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय, तो वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये प्रोग्राम कितने महीने का होगा, 6 महीने का होगा। फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, रेगुलर करने के लिए 6 महीने का ये होगा पीरियड। पोस्ट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्टेड, अगर जो हियरिंग हैंडीकैप्टेड है उनके लिए 6 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड इंक्लूसिव टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज इन द ग्रेड ऑफ जूनियर परचेज, तो जूनियर परचेज वाले में हमने देखा ही था। और आगे बात करें एज रिलैक्सेशन की, हम बात कर चुके हैं 18 से 27 साल है। और अनरिजर्व्ड के लिए देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन है 28/12/2093 और 28/12/2090 ओबीसी के लिए, और 28/12/1988 एसटी व एसटी के लिए। ये रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 5 साल SC ST के लिए होता है, 3 साल OBC के लिए होता है। और अपर लिमिट PH वाले जो हैंडीकैप्टेड होते हैं UR अनरिजर्व्ड है तो 10 साल का, SC ST का है तो 15 साल का, और OBC का है तो 13 साल का। ये इस तरीके से एज रिलैक्सेशन है। और अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years कंटिन्यूअस एंड रेगुलर सर्विस इन सेम लाइन और allied carried on the last date of application are eligible for relaxation in upper age limit, यानी कोई डिपार्टमेंट कैंडिडेट है जिनको कम से कम 3 साल से कम हुआ है वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनकी एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन, तो ग्रुप C पोस्ट एक्स सर्विस पर्सन हु हैव पुट इन लॉ नॉट लेस देन 6 months, उनको 6 महीने नहीं है तो वो भी एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं। ही शैल बी डीम्ड टू सेटिस्फाई द कंडीशन रिगार्डिंग एज लिमिट। ग्रुप B की अगर हम बात करें तो अब देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, कई बार बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी चल सकता है एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल बी ग्रांटेड, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। तो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव 200 मार्क्स का आएगा। ड्यूरेशन 2 घंटे होगा, और ड्यूरेशन अगर डिसेबिलिटी है तो उनको 2 घंटे और 40 मिनट मिले। तो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और ये सब तो आएंगे उनके लिए। आगे बढ़ते हैं रिटन एग्जाम लेवल 1 किस किस के लिए, जूनियर परचेज असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर के लिए जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग इन साइंस है तो रीजनिंग इन साइंस, बेसिक कंसेप्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड लेवल, तो बेसिक कंसेप्ट आएंगे 12th स्टैंडर्ड लेवल के। बेसिक अकाउंटशिप आएगी अकाउंटेंट से रिलेटेड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा। 200 मार्क्स आएंगे, 2 घंटे होंगे, और 2 घंटे 40 मिनट का ही ये डिसेबिलिटी है उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट रहेगा। तो हमें अगर 12th से साइंस है तो बेसिक कंसेप्ट जो 12th स्टैंडर्ड के वो रखना है। कॉमर्स से है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 12th स्टैंडर्ड रखना है। जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज तो आजकल हर एग्जाम में आता ही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक आएगा। फिर रिटर्न एग्जाम जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की हम बात कर रहे थे उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन आएंगे। 100 मार्क्स के 3 घंटे का पेपर होगा। 4 घंटे मिलेंगे जो डिसेबिलिटी हैं उन कैंडिडेट्स को। स्किल टेस्ट की हम बात करें तो स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 है तो डिक्टेशन टेस्ट होगा। डिक्टेशन टेस्ट होगा 100 वर्ड पर मिनट आने चाहिए और 7 मिनट आपको मिलेंगे।
ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा, 35 मिनट मिलेंगे और 200 मार्क्स का होगा। ऐसे ही ग्रेड 3 के लिए डिक्टेशन टेस्ट में 80 वर्ड पर मिनट आने चाहिए 7 मिनट में, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा 35 मिनट का, तो 200 मार्क्स के ये इस तरीके से डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए। अब बात करते हैं इफ़ व्हेनेवर फेल्ट नेसेसरी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड मोर देन 1 बैच, अगर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो एग्जामिनेशन बैचेज में होगा। क्वेश्चन फॉर लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये बता दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग होगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25%, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ये याद रखना है। अब अपर यूडीसी और जेपीए और जेएसके की हम बात करें तो बोथ लेवल 1 लेवल 2 विल बी होल्ड ऑन सेम डे इन द फोरनून और आफ्टरनून, तो लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम विल बी हेल्ड सेम दिन होगा, तो उसमें हमें देख लेना है। क्वालिफाइड स्टैंडर्ड लेवल 1 टेस्ट 50% मार्क्स फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस, 40% मार्क्स होने चाहिए ओबीसी एसटी एंड एसटी, तो देख लीजिए 50% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव आंसर सीट ऑफ लेवल 2 एग्जामिनेशन शैल बी इवेल्युएटेड फॉर सच कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन लेवल 1, तो ये तो जाहिर सी बात है, उन्हीं की लेवल 2 कॉपियाँ चेक होंगी जो लेवल 1 क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंटर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन जब हो जाएगा वो तो 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसके अंदर 18,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ए बुक अलाउंस 3,000 विल बी आल्सो गिवन, और जब ग्रांट हो जाएगा तब 3,000 वो दिया जाएगा। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनी विल बी कंसिडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द ग्रेड, फिर ग्रेड के अंदर आएंगे। एब्जॉर्प्शन एंट्री वो 25,500 लेवल प्लस के लिए आएगा। ये सब चीज़ें आगे की डिस्कस करने की है। बॉन्ड भी भरा जाएगा इसके अंदर, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा बॉन्ड इन कंप्लीट ट्रेनिंग एंड टू सर्व डायरेक्टर, तो बोर्ड भी इसके अंदर होगा। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है। अब ऑनलाइन कैसे करना है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लेवल 1 रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल अबाव मेंशन्ड पोस्ट विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे, तो ये तो हो ही चुका है, बात की सिंगल होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। एप्लीकेंट हैज़ रिमिट एप्लीकेशन 100 रुपये तो है ऑनलाइन अगेंस्ट ईच एप्लीकेशन। SC ST वुमेन कैंडिडेट और ये सब है, इनकी कोई भी फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये लेने वाली है। SC ST वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ी अगर एक बार फीस हो जाएगी तो वो नॉन रिफंडेबल है ही होती है। ऑप्शन टू बी फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो फ़ी ऑप्शन जो होगा फिलअप का वो केवल फीस जमा होने के बाद ही होगा। फॉर फी पेमेंट के लिए ये कैटेगरी है, या मतलब ये जो स्टेप्स है, पहले हमें इस वेबसाइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट नेम ऑफ द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। ऑन सबमिशन योर लॉगिन विल बी क्रिएटेड, तो यूजर एक्शन क्लिक ऑन द क्लिक हेयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फिर यूजर एक्शन में आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, एंटर योर लॉगिन डिटेल और सबमिट कर देना, और फिर पे एप्लीकेशन फ़ी फिर बाद में आएगा। फिर जो भी जिसकी भी थ्रू आप पे करना चाह रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये सब तो हर एग्ज़ाम में होता है। लेवल 1 जो होगा वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु यहाँ पर होगा। तो ये जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा। द ट्रेवलिंग अलाउंस, जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो SC ST अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है उन्हीं को दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। असिस्टेंट टू स्क्राइब, यानी अगर कोई हैंडीकैप्ड है और उनको किसी और पर्सन की ज़रूरत है तो वो आपको मिल जाएगा, बट खर्चा जो होगा वो खुद का ही होगा। कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज स्क्राइब ऑन दियर ओवन, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। लास्ट डेट है 28/11 से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 27/12 है। फ़ोटो की अगर हम बात करें तो फ़ोटो की साइज़ जो है वो नॉट मोर देन साइज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, वो 50 किलोबाइट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। JPG और JPGE फॉर्मेट ही चलेगा फ़ोटो और सिग्नेचर का। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, हु हैव नॉट एक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
ऑन 27/12/2020 तक उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है पूरी, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको बता दी गई है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो आपको वापस किसी वीडियो में बता दी जाएगी। बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें सभी एग्ज़ाम में रहती है। जो कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, यहाँ पर आप फ़ोन और ईमेल आईडी से पूछ सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, या तो तुरंत कर दिया जाएगा, नहीं जैसे ही फ्री होंगे वैसे ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी वेरी बेस्ट।